जो अशुभास्त्र हो रहा है वो रुक जाए, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशुभ राग मनुष्य को नरक और पशुगति में ले जाता है, और यदि मनुष्य बनाता है तो कुनर बनाता है, खोटा मनुष्य बनाता है। कुबह भूमि का मनुष्य बनाएगा, कर्म भूमि में आएगा तो नीच कुलों में जन्म लेगा, अनाचारी होगा, दुराचारी होगा। ये अशुभ राग का काम है। और अशुभ राग किससे होता है? विषय और कषाय के निमित्त से होता है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये स्तुति में उच्चारण नहीं होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। तो अपन को अशुभ राग से बचना है। अशुभ राग में और शुभ राग में जमीन आसमान का अंतर है। एक का फल दुख है और एक का फल सांसारिक सुख है और परंपरा से निर्माण सुख है। और शुभ राग नियम से पंच परमेष्टि के माध्यम से ही होता है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा ही है, काले कलौ चले चित्ते। कली काल में सबका चित्त चंचल है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा है, सभी का चित्त चंचल है। तो उस चंचल चित्त को बस में करने का, और काले मन को सफ़ेद करने का, और कठोर मन को कोमल करने का, संत हृदय नवनीत समान कहते ना। सज्जन का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। कैसा होता है मक्खन? मक्खन सफ़ेद होता है, साथ ही शीतल होता है और साथ ही कोमल होता है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना का है। सज्जन का, धर्मात्मा का हृदय नवनीत के समान होता है। अपने हृदय को सभी को देखना है, क्योंकि सर्वज्ञ तो वर्तमान में है नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानी तो कोई है नहीं जो आपके हृदय को जान सके। अपन सभी स्वयं अपने अपने हृदय के साक्षी हैं, और अशुद्धोपयोग हो नहीं सकता। साधुओं के नहीं हो सकता है तो श्रावकों की तो बात ही क्या है। अब तो मात्र शुभोपयोग है, धर्म ध्यान है, शुभ राग है। वीतरागता का राग भी वास्तव में राग नहीं, वीतरागता ही कहलाती है, क्योंकि वो वीतरागता की ओर ले जाती है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का राग राग नहीं है, भले उसे प्रशस्त राग कहते हैं, लेकिन वो वीतराग है, क्योंकि उसमें सांसारिक स्वार्थ नहीं है। यदि सांसारिक स्वार्थ होता है तो फिर वो राग माना जाता है, और जब सांसारिक स्वार्थ नहीं है तो वो परमार्थ है। इसलिए अपन को शुभ राग तो अभी अपनाना ही होगा, लेकिन कैसा मान करके कि जैसे हमको सम्मेद शिखर की दर्शन करना है, यात्रा करना है, और सम्मेद शिखर पहुंचने के लिए ट्रेन पर तो बैठना ही होगा। तो ट्रेन पर बैठ जाइए आप, लेकिन ट्रेन को सम्मेद शिखर मत मानिए। ट्रेन सम्मेद शिखर नहीं है, ट्रेन के माध्यम से सम्मेद शिखर पहुंचना है। कहाँ ये जा रहा है कि आप ट्रेन सम्मेद शिखर भेज रही है, तो आप ऐसा ना करो कि सम्मेद शिखर पहुंचने के बाद भी ट्रेन को ना छोड़ो। नहीं, इसने हमें सम्मेद शिखर पहुंचाया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत उपकारी है। यदि नहीं छोड़ेंगे तो आपको सम्मेद शिखर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो छोड़ना है तो हम बैठेंगे ही नहीं, यदि नहीं बैठेंगे तो सम्मेद शिखर भी नहीं पहुंचेंगे। बैठना भी जरूरी है और उतरना भी जरूरी है। तो ठीक है, हम रास्ते में उतर जाएंगे, रास्ते में भी नहीं उतरना है, सम्मेद शिखर आने पर ही उतरना है। जहाँ तक उसकी गति है, पार्श्वनाथ स्टेशन तक तो जाना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस चीज़ को कब अपनाएं और कब छोड़ दें। कपड़े साफ करने हैं आपको, साबुन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? कपड़े धोने के लिए लगाएंगे।
और बाद में क्या करेंगे, धो देंगे। धोनी पड़ेगी तो हम नहीं लगाएंगे फिर। मान लो कोई ये कहे कि जिस साबुन को धोना पड़ेगा तो उसको लगाना ही क्यों, लगाओ और धोइए क्या है नहीं, लगाना भी पड़ेगा और धोना भी पड़ेगा। और कब तक लगाना होगा, जब तक कपड़ा साफ ना हो जाए। सीढ़ी से उतरना होता है कि चढ़ना होता है, दोनों होते हैं, चढ़ना भी होता है और उतरना भी होता है। चढ़ने में एक्टिविटी अलग होती है और उतरने में अलग होती है, इतना अंतर है। तो बताइए कौन सी सीढ़ी उपादेय है, कौन सी है नशेनी का, कौन सा पाया है, कौन सा उपादेय, कौन सा ग्रहण करने लायक है और कौन सा छोड़ने लायक है। पहले तो जमीन में खड़े हैं तो पहला पाया ही उपादेय है, ग्रहण करने लायक है। और जब दूसरे पाए पर पैर रख लोगे तो पहले पाए को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ये पाए कब तक उपादेय हैं, ग्रहण करने लायक हैं, जब तक हम ऊपर न पहुंच जाए। ऊपर पहुंचने के बाद फिर उस सीढ़ी का उपयोग नहीं है। इसी प्रकार से ये पंच परमेष्ठी भगवान तब तक उपादेय हैं जब तक कि हमको मोक्ष ना मिल जाए, हम अपने स्वरूप में लीन ना हो जाए, निरालंबन आलम्बन रहित होकर के हम आत्मस्वरूप में लीन ना हो जाए, तब तक उपादेय हैं। अशुभ से शुभ में आओ, बहिरातमता हे जान तजी, अंतर आत्म हो जे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद हो जाए। बहिरात्म अवस्था मिथ्यात्व अवस्था अज्ञान की अवस्था ही है, छोड़ने योग्य है तो छोड़ो तजी। बहिरात्मता हे जान तजी, छोड़ दो। अंतर आत्म हो जे, अंतरात्मा बनो। और अंतरात्मा बनने के बाद क्या करना है, हम तो सम्यक दृष्टि बन गए, अब हमें पूजा की जरूरत नहीं है, अभिषेक की आवश्यकता नहीं है, व्रत नियम संयम पालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा। परमात्मा बनने के बाद, अंतरात्मा बनने के बाद परमात्मा को ध्याय निरंतर, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार परमात्मा की आराधना करो निरंतर, जो नित आनंद पूजे, तब आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। तो ये जो दृष्टांत दिए गए हैं कि वही चीज़ उपादेय भी है और वही चीज़ है भी है। जैसे सीढ़ी का दृष्टांत दिया है, ट्रेन का दृष्टांत दिया है, ये साबुन का दृष्टांत दिया है। प्रारंभ अवस्था में उपादेय होती है। समय शास्त्री में दृष्टांत दिया है कि जैसे खान से निकले हुए सोने को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह 100 का शुद्ध ना हो जाए, 16 वानी का सोना ना बन जाए। शुद्ध होने के बाद सोने को फिर तपाया नहीं जाता है। दूध तब तक गर्म किया जाता है जब तक उसमें मलाई ना आ जाए, और दूध से जब घी बन जाता है तब फिर उसको गर्म नहीं किया जाता। दूध से घी बनने तक की जो प्रक्रिया है वो है आश्रव बंध की प्रक्रिया, आश्रव की प्रक्रिया है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंध तेने निर्वेरे, ये कहा तो है। कर्मों का आना दुखदाई है, इसलिए ज्ञानीजन कर्मों के आने से बचते हैं। लेकिन कर्मों का आना तो 13वें गुण स्थान तक होगा। ऐसी स्थिति में हमको पाप से बचना है, अशुभ से बचना है और शुभ में बने रहना है। ये हमारी साधना होगी, ये हमारा विवेक होगा, ये हमारा बैराग होगा। तो जैसे पत्थर में छेनी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। कब तक किया जाता है, जब तक कि मूर्ति का पूरा आकार ना बन जाए।
मूर्ति बन जाने के बाद में फिर छेनी नहीं लगाई जाती, हथौड़ा नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से हमको ये शुभ आश्रव कहें, शुभ योग कहें, शुभ उपयोग कहें, पंचमनिष्ठि का आलम्बन कहें, व्रत नियम संयम का आलम्बन कहें, लेना चाहिए, तप त्याग करना चाहिए। यद्यपि इससे शुभाश्रव भी होगा और शुभ बंध भी होगा, साथ ही अशुभ का संबर भी होगा और बंधे भी अशुभ पाप कर्मों की निर्जरा भी होगी। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं, अनेक कार्यों को करने वाला एक कारण भी होता है। कैसे? जैसे एक कारण से अनेक कार्य क्या होते हैं? कुम्हार का चक्र है, दंड है, चाक सीवर जो भी है, और कारण तो एक ही है, लेकिन उसी से कलश बनता है, उसी से छोटी कलशिया बनती है, उसी से गिलास बनता है, उसी से कटोरी बनती है, उसी सब बनते हैं। कारण एक है, कार्य अनेक होते हैं। सूरज एक उदित हुआ है और सूरज के उगना एक कारण है, उसके द्वारा प्रताप भी आता है, प्रकाश भी आता है, और अंधेरा भी दूर होता है, गर्मी भी प्राप्त होती है, अनेक कार्य होते हैं। कारण एक है, कार्य अनेक है। इसी प्रकार जैसे अग्नि है, अग्नि जलाती भी है, भोजन भी बनाती है, अंधकार भी दूर करती है, ठंडी भी दूर करती है, सब कुछ करती है। ठीक इसी प्रकार से शुभ आश्रव से आश्रव भी होता है, बंध भी होता है, नए कर्मों का संबर भी होता है और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है। ये दृष्टांत सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने 9वें अध्याय में दिया है। कि आप ये ना कहें, चूँकि छठाला अकेले पढ़ते हैं लोग, तो आश्रव दुख कार घने रे बुद्धिबंध तने निर्वेरे, आश्रव दुखदाई है, इसलिए ज्ञानी जन कर्मों के आश्रव से कर्मबंध से बचते हैं। तो क्या करें? यदि आपके पास क्षमता है हाथ पर हाथ रखने की, आरंपरिक विषय कषाय को त्याग करके आप भगवान की तरह आंख बंद करके बैठ सकते हैं, तो फिर आप कुछ मत करें। सामायिक कर सकते हैं तो फिर देव पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय संयम तप दान कुछ भी मत करो, कोई भी धर्म के कोई आलम्बन ना लो, कोई आवश्यक नहीं करो, लेकिन सामायिक होनी चाहिए। सामायिक का बहाना करके हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके बैठ गया, इसका नाम सामायिक नहीं है। समय प्रयोजनम अस्ति सामायिका, समय माने आत्मा है, आत्मा है प्रयोजन जिसका, उसे सामायिक कहते हैं। आत्मा में लीनता हो, तल्लीनता हो, क्षमता सर्वभूतेषु संयमी भावना आदर उदर परित्यागस्तद्धि सामायिकम मतम। प्राणी मात्र के प्रति क्षमता हो, संयम की शुभ भावना हो, आदर उदर ध्यान का त्याग हो, तो क्षमता सामायिक कहलाती है। और ऐसी सामायिक सामायिक में क्या करेंगे? सामायिक के समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। 12 भावनाएं भाई जा सकती हैं, 10 धर्मों के बारे में विचार किया जा सकता है, 16 कर्ण भावनाओं के बारे में विचार किया जा सकता है, जो स्वाध्याय किया है उसी का चिंतन किया जा सकता है, जाप भी किया जा सकता है, मंत्रों का ध्यान, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत पार्थ भी आग्नेय वायु विवारणी तत्व रूपदी धारणाओं का चिंतन किया जाता है। ये मैटर एक अलग है। समय कैसे करनी है, उसका क्या चिंतन करना है, वो विषय अलग हो जाएगा। अभी तो ये प्रसंग चल रहा है कि आश्रव सर्वथा है नहीं है। ये जो वर्तमान में एकांतवादी निश्चयवासी लोग हैं, वो क्या कहने लगे हैं? नहीं, आश्रव तो आश्रव है, बंद तो बंद है, चाहे शुभ बंद हो चाहे शुभ बंद हो, चाहे शुभाश्रव हो चाहे शुभाश्रव हो, दोनों एक ही है। तो ऐसा कहना सर्वथा सही नहीं है। शुभाश्रव शुभ बंद आवश्यक है। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो भी शास्त्र में प्रक्रिया बताई है वो आपको अपनानी है। और निकट भविष्य की पहचान के लिए आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने लगभग शायद 224 नंबर की गाथा छंद होगा, आप लोग चाहें तो लिख लें और एक बड़ी अच्छी लिस्ट बना करके भोजनशाला में टांग दें। ये इतनी चीज़ें जो अपना लेगा वो निकट भव्य बन जाएगा, अथवा निकट भव्य के जीवन में इतनी चीज़ें स्वभाव से होती हैं। लिख लो। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह
शमीयमिदमतत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमा नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जनेषु दयालुता भवति कृतना संसाराब्धिस्तटे निकटे सति। जिसका संसार समुद्र का किनारा आ चुका होता है, उस भव्य जीव के जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला विषय विषय विरति। उस भव्य को विषयों से विरक्ति हो जाती है। 5 इंद्रियों के विषयों से विषय विरति। निकट भव्य के जीवन में विषयों से विरक्ति होगी। आपने इष्टोपदेश में पढ़ा है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। और दूसरी कारिका है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमत्तमं। दोनों तरफ से कहा है उन्होंने, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे आपको पंचेंद्रिय के विषय अच्छे नहीं लगेंगे, वैसे वैसे उत्तम तत्व की उपलब्धि होगी। एक बात कह दी। तो दूसरी कारिका में, जैसे जैसे आपको उत्तम तत्व की उपलब्धि होगी, आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, वैसे वैसे आपको विषय रुचेंगे नहीं। तो जैसे इसमें दोनों बातें कही हैं, वैसे ही यहाँ लगाना कि यदि आप निकट भव्य होगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी, अथवा इन चीज़ों को अपना लोगे तो निकट भव्य बन जाओगे। तो उनमें सबसे पहला विशेषण है विषय विरति। पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्ति हो जानी चाहिए। पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्ति होगी तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाएगी। ये नियम है, संसार से भी विरक्ति होगी, शरीर से भी और भोगों से। विषय विरति ये पहला विशेषण। आप सबको अपने अपने हृदय में झांक कर देखना है, मुझे विषय कितने अच्छे लगते हैं, हम विषयों का कितना चिंतन करते हैं, हम विषयों से कितनी विरक्ति है, आपको खुद अपने हृदय में झांकना है। दूसरा विशेषण दिया है संगत त्यागा। निकट भव्य होगा तो परिग्रह का त्याग अवश्य करेगा। आप कहेंगे परिग्रह के त्याग करने की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, तो सुनो। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो अब देखो, जैसे कोई राजा होता है, यदि उसका शत्रु राजा पड़ोसी राजा पकड़ में आ जाता है तो वो पहले उसको उल्टा करता है और फिर पछाड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही मोहिनी कर्म रूपी शत्रु है अपना, अब उसको पहले उल्टा करो फिर पछाड़ो। हम उसका उपाय बताते हैं आपको, उल्टा करने का और पछाड़ने का। मोहिनी कर्म सारे कर्मों का प्रधान है, सेनापति कहें या चक्रवर्ती कहें, मुखिया है, राजा है। मोहिनी कर्म को जीतना कठिन है और मोहिनी कर्म को जीतना आवश्यक है। सबसे पहले मिथ्यात्व है शत्रु अपना, मोहिनी का प्रथम भेद। इस मिथ्यात्व को आप उल्टा कर दीजिए, इसके पैर ऊपर कर दीजिए, सर नीचे कर दीजिए। कैसे करें? मिथ्यात्व के शत्रु हैं देवशास्त्र गुरु। आप तन मन धन से देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा भक्ति कीजिए, सहयोग कीजिए, भैयावृत्ति कीजिए। मिथ्यात्व रूपी शत्रु चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सात तत्व की रुचि हो, सात तत्व का ज्ञान भेद विज्ञान हो, तत्व का अभ्यास स्वाध्याय की रुचि हो, तो ये शत्रु जाएगा। तो इसको जीतने का उपाय है, मिथ्यात्व को जीतने का उपाय है देवशास्त्र गुरु की सेवा भक्ति पूजा भैयावृत्ति सहयोग तन मन धन से। जितना करोगे मिथ्यात्व रूपी शत्रु चला जाएगा। और स्वाध्याय भी आवश्यक है उसके लिए। दूसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध रूपी शत्रु को उल्टा कर दीजिए, क्षमा भाव ले आइए। आप क्रोध के ऊपर क्रोध कर देंगे मतलब क्षमा आ जाएगी। जैसे आपके घर में रिश्तेदार आए, आपके घर का ताला लगाओ, बोलो रिश्तेदार रुकेंगे, आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे।
ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर क्रोध आए और आप क्षमा भाव को अपना ले तो आपका क्रोध रूपी शत्रु चला जाएगा। कैसे अपनाएं? वो 10 लक्षण की पूजन, क्षमा भाव, क्षमा धर्म की, उसका चिंतन करें बार बार। गाली सुन मन खेद न आनो। कोई आपको गाली दे रहा है, खेद खिन्न नहीं हो। क्यों नहीं हो महाराज जी खेद खिन्न? हमने कुछ गलती नहीं की है, वो हमें गाली दे रहे हैं। नहीं, जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं चीरा। बिना पाप कर्म के उदय की कोई गाली नहीं दे सकता आपको। गुण को अवगुण कहे अयानो। आप गुणवान हैं पर वो आपकी निंदा कर रहा है, आपको अवगुणी सिद्ध कर रहा है, फिर भी कहते हैं आप खेद खिन्न नहीं हो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। इस पंक्ति को हर बार लगाना है। गुणवान की निंदा बिना पाप कर्म के उदय की नहीं हो सकती है। पिछले कर्म से हो रहा है, वर्तमान में आपने कोई गलती नहीं की है। सीता ने वर्तमान में क्या किया था? अपवाद क्यों हुआ? जंगल में क्यों छोड़ा गया? अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? पिछले कर्म की। तो गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो, वस्तु छीन है। आप अपनी चीज लिए, चुराई नहीं आपने, और वो छुड़ा रहा है, दे दो कह रहे, खेद खिन्न नहीं हो। कैसे दे दे? हमारी है नहीं। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। जे पंक्ति लगानी है, बिना पाप कर्म के उदय कि आपकी वस्तु को कोई छुड़ा नहीं सकता। वस्तु छे बांध मार, वो बांध के मार रहा है, हमने कोई गलती नहीं करी, हम उसे नहीं मारा है, नहीं फिर भी सहन करो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। बहुविधि करे, अनेक तरह से विडंबित कर रहा है, तो अभी कहते शांत रहो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। कर्म के उदय से हो रहा है ये सब। बिना कर्म के उदय के कोई बल बांका नहीं करता। घर तय निकाले भैया, हम अपने घर में रह रहे, वो हमको पकड़ के बाहर कर रहा है, कहते हाँ निकल जाओ। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। बिना पाप कर्म के उदय कि आपके घर से आपको कोई निकालेगा? नहीं निकाल सकता। ये तो अज्ञानी प्राणी है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए कहता है इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया। वे तो बेचारे निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो आपका कर्म है। देखिए जैसे इधर एक स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी, उस पर चित्र आ रहे हैं अनेक प्रकार के, तो वो चित्र स्क्रीन की वजह से आ रहा है कि एम्पलीफायर में कोई पेन ड्राइव लगी है, कैसेट सीडी लगी, उसकी वजह से आ रहा है? बताइए। स्क्रीन की वजह से चित्र आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? पेन ड्राइव, कोई सीडी, कोई कैसेट कुछ लगा है उसकी वजह से। तो इसी प्रकार से आपके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उधर ये कर्म रूपी से कैसेट चल रही है हृदय में, अंदर आत्मा में, और उधर वो सीन दिखाई दे रहे हैं। बोलो किसकी गलती है? इस कर्म रूपी कैसेट की गलती है कि सामने वाले की गलती है? कठिन लग रहा नहीं आ रहा समय, है ना? तो जब स्वयं की गलती है तो समता से सहो ना। घर ते निकारे तन बिदारे, वो छेदन कर रहा हमारे शरीर का, फिर भी कह रहे शांति रखो, समता रखो, प्रतिकार नहीं करो, बदला नहीं लो, बैर नहीं बांधो। क्यों? जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। घर ते नकारे तन बिदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, ऐसी स्थिति में भी बैर नहीं बांधना है। क्यों नहीं बांधना है? यदि नए कर्म नहीं बांधना चाहते हो, अनंत संसार में आप आगे नहीं भटकना है, तो बैर न बांधो, क्षमा कर दो। जैसे कोई कर्ज ले लेता है ना, लेते समय हर्ष होता है ना, ऐसे ही हर्ष आपको कर्ज चुकाते समय होना चाहिए। इसी तरह हंस हंस के जब विषय भोगों में कर्म बांधे हैं तो अब हंस हंस के ही चुकाओ ना, कर्मों को भोगो ना। ये कहा जा रहा है, ऐसे क्रोध को जीता जा सकेगा। ये कहलाता है सकारात्मक सोच, ये कहलाती है पॉजिटिव थिंकिंग। इसी को रैकी बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं, भावना, मेरी भावना बोलते, भावना योग बोलते हैं। क्या है भावना योग? इसी को समता बोलते हैं, इसी को सामायिक बोलते हैं।
इसी को 16 कारण भावना बोलते हैं, इसी को 10 धर्म बोलते हैं, इसी को 12 भावना बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? ये चिंतन करना है आपको कि जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। वो प्रेरणा दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं सह रहे हो, सहे क्यों नहीं जी रहा है, क्यों बदला लेना चाह रहा हो, क्यों प्रतिकार करना चाह रहा हो, क्यों बैर बांध रहे हो, पहले किए थे सो सहो, ये कहा जा रहा है। इस तरह की सोच से क्रोध रूपी शत्रु जीता जाएगा। दूसरा मान रूपी शत्रु है, इसको कैसे जीतोगे? मान को जीतने का उपाय है मान महाविष रूप करे नीच गति जगत में। मान को महाविष की उपमा दी है और नीच गति करता है। नीच गति कौन सी है मालूम है? सुनो, पृथ्वी का है 7 लाख योनियां, जल का है 7 लाख योनियां, अग्नि का है 7 लाख योनियां, वायु का है 7 लाख योनियां, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक 7 लाख योनियां, अप्रतिष्ठित प्रत्येक 7 लाख योनियां। नहीं नित्य को 7 लाख या तरनों को 7 लाख, 7 42 हो गए। और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति की 52 लाख, 2 लाख 2 इंद्री, 2 लाख 3 इंद्री, 2 लाख 3 इंद्री, 52 से 58 लाख, 4 लाख पंचेंद्री 62 लाख, और 4 लाख नरक की 66 लाख। करें नीच गति जगत में। इन 66 लाख योनियों में जाना है तो करो मान है, नहीं नीच गति करें, नीच गति जगत में अहंकार इन नीच गतियों में ले जाएगा। 62 लाख त्रियंचों की, 4 लाख नारकियों की, और मनुष्यों में भी जो नीच गोत्री हैं उनमें भी जाओगे। और नीचों में जो अधम देव हैं, घटिया देव हैं, को देवादेव जिनको क्या भवनात्रक के देव इत्यादि जो कहते हैं, उनमें जाना है तो अहंकार करो, और नहीं करना है तो इसका बार बार चिंतन करो। मान महाविष रूप करे नीच गति जगत में। नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, मनुष्य गति में मान की प्रधानता है, पशु गति में मायाचारी की प्रधानता है, देवगति में लोभ की प्रधानता है। आप सब सुन लो, मनुष्यों को बहुत ज़्यादा मान सताता है। मनुष्य हर काम मान कसाई की पुष्टि के लिए करता है, प्रेस्टीज पॉइंट बनाता है, इज्जत का सवाल है। पूरी जिंदगी उसने जो भी कोठी बंगला बनाए, जो भी वस्त्राभूषण खरीदे, यहाँ की चप्पल जूते तक खरीदे हुए प्रेस्टीज पॉइंट के हिसाब से खरीदे, इज्जत का सवाल है, अहंकार की पुष्टि के लिए खरीदे। अभी चल रहे हो अपन उस गाथा पे, निकट भव्य के जीवन में क्या क्या होता है वो क्रम क्रम से बता रहे। पहले जो संग कहा ना, संग माने परिग्रह, सो परिग्रह 24 वेद हैं उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, कैसे आपको संग का त्याग करना है। तो सोचो बार बार, क्या ऐसी नीच योनियों में जाना है? हम नहीं जाएंगे महाराज जी, आपकी भगवती है, आपकी चलेगी, हम नहीं जाना, नहीं तो नहीं जाओगे। अहंकार करोगे तो जाना पड़ेगा, आपके बाप को जाना पड़ेगा, आपकी तो छोड़ो है, जाना ही पड़ेगा। कर्मिशु तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं अंतराय फल पाने से, मित्ररिय हो जाएं जगत में अशुभ कर्म के आने से। हैं, कर्म तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता है। हम सब तो किस खेत की मामूली है, हम सब तो मामूली है। बार बार इस पंक्ति को याद रखो, मान महाविष रूप करे नीच गति जगत में। क्यों है इतनी सारी नीच गतियां? क्योंकि मानी जीव ज्यादा है संसार में। और विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। विनम्र व्यक्ति को मुक्ति रूपी सखी प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। विनय मोक्षस्य द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। माने आपके अंदर विनय रूपी दरवाजा है तो बाकी के गुण प्रवेश करेंगे, और विनम्रता हृदय से नहीं है तो बाकी के गुण तो आएंगे नहीं, दरवाजा ही लगा, पहले दरवाजा तो खोलो। ऐसे चिंतन करके मान को जीतना है। और माया तैरग्यो नश्य, मायाचारी त्रेंचायु के आश्रव का कारण। यो वक्रता विसंवादनम चासभस्य नामना, मन वचन काया की वक्रता और साधर्मी से तुतु में करना, इस अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और लगभग 66 क्या और ज़्यादा योनि के जीव
अशुभ नाम कर्म वाले हैं। देख लो आप, नाम कर्म की सबसे ज़्यादा प्रकृतियाँ हैं और उनमें पाप प्रकृतियाँ ज़्यादा हैं और वे सब बनती अहंकार करने से। है? तो अन्याय तब कहलाए जब आपने पिछले कर्म ना किए हों। जब कर्म किए हैं तो उसको भोगना ही नहीं, भोगना अन्याय है। किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना अन्याय है। यही तो हम कह रहे हैं, अन्याय मत करो, न्याय करो। नहीं, जैसे कोई अन्याय कर रहा है हाँ और वो गलत है हाँ, तो उसको सहन करना भी तो अधर्म है। किसने कहा? ये पांडवों ने क्यों अन्याय सहन किया? उनको गरम गरम आभूषण पहनाए गए, क्यों खड़े रहे? उनके पास तो बहुत ताकत थी, झापड़ा देते तो मिट्टी में मिल जाता सामने वाला है। सुकौशल स्वामी, सुखपाल स्वामी क्यों सर पर सहन करते रहे? ये रिद्धि सिद्धि धारी ये गज कुमार मुनि के ऊपर सीढ़ी रख दी भी, तो आंख उठाते तो भस्म हो जाता वो। पारसनाथ भगवान अनंत बल के धनी थे जन्म से, अवसर परिचय क्यों सहते रहे? देखो ऐसा है, सुनो, अपन धर्म और देश की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मधर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ कौन सी बात चल रही? ये पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा विधानसभा नहीं है। ये कौन सी सभा है? ये देशना है, देशना मंडप है, ये दिव्य ध्वनि मंडप है। ये आप कौन से हैं? आप सैनिक नहीं हैं, आप संत हैं। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? सैनिक का उपदेश नहीं दिया जा रहा, संत का उपदेश दिया जा रहा है। समझ रहे? श्रोता पात्र जैसा होता है उसके आधार से उपदेश दिया जाता है। आपके हाथ में क्या है? पिच्छी है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है। आपको क्या छतरी को उपदेश दिया जाएगा वो कि अन्याय को सहन करना अन्याय है? आपको नहीं दिया जाएगा उपदेश, आपको दिया जाएगा जी कर्म किए फुट, कर्म किए खोटे, पूरा किए खोटे, सह क्यों नहीं जी रहा? अब और बोलिए। पिच्छी लेके बैठे हो, तलवार की बात कर रहे हो, है? समझ रहे? तो उपदेश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अलग अलग धर्म बताया जाएगा। ब्राह्मण को यदि हम शूद्र का उपदेश देने लगे, शूद्र को यदि ब्राह्मण का उपदेश देने लगे, क्षत्रिय को यदि हम ब्राह्मण का उपदेश देने लगे, ये पैंट के स्थान पर शर्ट पहनाना है और शर्ट के स्थान पर पैंट पहनाना है। माँ का उपदेश अलग दिया जाएगा। एक दिन नहीं कहा था मैंने कि पिता का उपदेश अलग होता है, पुत्र का उपदेश अलग होता है, क्योंकि दोनों ही कर्तव्य अलग अलग है। हर पात्र को एक जैसा उपदेश नहीं दिया जाता है। हम मोह को जीतने बैठे हैं, युद्ध जीतने नहीं बैठे। मोह की विजय युद्ध की विजय से बड़ी है, शांति की विजय युद्ध की विजय से बड़ी है। यदि आपने अपनी शांति नहीं खोई है तो आपने महाभारत से भी बड़ा भारत जीत लिया है, कुरुयुद्ध जीत लिया है क्षेत्र। शांति नहीं खोनी चाहिए साधक को। शांत बनना संत बनने से भी ज़्यादा कठिन है। शांत बनना संत बनने से भी ज़्यादा कठिन है। शांत बन जाते हैं लोग पर संत नहीं, संत बन जाते हैं पर शांत नहीं बन पाते हैं। ऐसा जब शरीर का खून ठंडा हो जाता है, दुनिया कोने में टक जाती है। जिस समय शरीर में जोश है, खरीस खून गर्म है, उस समय शांत रह के दिखाओ, ये उपदेश दिया जाएगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप बताइए, ये महापुरुष तीर्थंकर, इनके पास सामर्थ्य नहीं थी अन्याय का प्रतिकार करने की? बोले नहीं कर सकते थे। पारसनाथ भगवान, ये गजकुमार मुनि, ये सुकौशल सुखपाल स्वामी, ये पांडव, ये इतने सारे बड़ी समाधि बना पड़ी, केवल आंख उठाने की देरी थी कि भस्म हो जाता सामने वाला शत्रु। क्यों नहीं उठाई? क्यों सहते रहे? बिना सहे कर्मों की निजरा होती नहीं। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। क्या? जिसको सहना आ गया वो कहीं भी रह सकता है, जो सह नहीं सकता वो कहीं नहीं रह सकता। ऐसा है। तो ये संतों का उपदेश संतों के लिए है। मोक्ष मार्ग का उपदेश है ये, संसार मार्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा। आदिनाथ भगवान ने राज्यावस्था में खटकर्म सिखाए थे और मोक्ष केवल ज्ञान होने के बाद में षटकर्म सिखाए थे। 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये खटकर्म दीक्षा के पहले सिखाए थे। हैं?
पहले सिखाए थे खटकरम, बाद में सिखाए सटकरम, सड़ा वैसा है। भावना समझो, अभिप्राय को समझो। तो ये उपदेश अपने लिए है, मोक्ष मार्ग में चलने वालों के लिए, जो कर्मों की निजरा करना चाहते हैं। निकट भव्य बनने वाले की बात बताई जा रही है, इस सैनिक का उपदेश नहीं है। कौन निकट भव्य होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला निकट भव्य नहीं होता है। पत्थर का जवाब आशीर्वाद से देने वाला निकट भव्य होता है। क्या? पत्थर का जवाब आशीर्वाद से देने वाला निकट भव्य होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला निकट भव्य नहीं होता है। तो ये उपदेश है, ऐसे मोहिनी को जीतना है। वो उपदेश जो दिया जाएगा उससे मोहिनी नहीं जीता जाएगा, जग जीता जाएगा, अंतर जगत नहीं जीता जाएगा। सरल स्वभावी हुई ताके घर बहु संपदा, इन शब्दों पर श्रद्धा होगी तो सरल बनेगा, और जो धर्म आएगा मायाचारी को जीत पाएगा। और इन सूत्रों पर विश्वास होगा। माया 13 योनि से, मायाचारी से 63 गति की प्राप्ति होती है, 62 लाख योनियों की। और निशल्य वृत्ति, इस सूत्र पर विश्वास होगा कि वृत्ति माया मिथ्या निदान शल्य से रहित होता है। और योग वक्रता विषमवादनम च अशुभस्य नामना, इस सूत्र पर विश्वास होगा कि योगों की वक्रता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण अन्यत पापिनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण अनेकम ही महात्मनाम। जिसके मन में कुछ है, वचन में कुछ है, और काय में कुछ है, वो पापी है। और जिसके मन वचन काय में एक रूपता होती है, वो महात्मा होता है, धर्मात्मा होता है। ऐसा विचार करोगे। सरल होना सरल नहीं है, पर सरल हुए बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं है। सरल बनना तो पड़ेगा। और सुख पावे संतोषी प्राणी, इस सूत्र पर विश्वास होगा कि सुख जब भी मिलेगा संतोषी प्राणी को ही मिलेगा, लोभी को नहीं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोषात्मा परम सुखम, नास्ति तृष्णा श्रमो व्याधि, नाशे धर्मोदया परा। शांति के समान तप नहीं है। यदि आप शांत रहते हैं तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। मैं रजी पंचम कालीन संग हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रह सकते, रहता हम तपस्या नहीं कर सकते, शांत नहीं रह सकते हैं। इसके लिए कौन सा स्वास्थ्य चाहिए, कौन सा संगठन चाहिए है, कौन सी पर्याय, कौन सा क्षेत्र चाहिए है? इतना सरल बता रहे आपको तपस्या, फिर भी नहीं कर पा रहे। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तप नहीं है। शांत व्यक्ति जितने जल्दी कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। संतोषात्मा परम सुखम, संतोष से बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। संतोषी प्राणी सदा सुखी रहता है। नास्ति तृष्णा समो व्याधि, तृष्णा से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और हर चीज़ में लगा रहता है, बहुत बड़ी बीमारी है। उससे बड़ा बीमार रोगी व्यक्ति कोई नहीं है। तृष्णालु सबसे बड़ा बीमार रोगी है, रुग्ण व्यक्ति है, पेशेंट है। उसको पेशेंस नहीं है, वो पेशेंट है। नास्ति धर्मो दया परा, धर्म से बड़ा, दया से बड़ा कोई धर्म ना था, ना है, ना होगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बहुत चक्रवर्ती की गैया हो गए, चक्रवर्ती के हाथी घोड़े हो गए, ऊँट हुए, सब हो गए, 9 निधि 14 रत्न हो गए, पर चक्रवर्ती सुखी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, जिस दिन संतोष आ जाएगा उस समय गारंटी है कि वो सुखी बन ही जाएगा। चक्रवर्ती का वैभव मिलने के बाद गारंटी नहीं है कि वो सुखी होगा, लेकिन संतोष आने के बाद गारंटी है कि वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। सुख भाव है संतोषी प्राणी। तो कसायों को जीतने का तरीका बताया जा रहा है। समय खत्म हो गया है। निकट भव्य कौन होता है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। हाँ, सर्व तत्व की चर्चा चल रही है, इसके अंतर्गत ही है जावाणी के ज्ञान